के ऑफिशियल गेजेट आने के बाद इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो चुके हैं कि अब हमारे लिए एमबीबीएस अब्रॉड से करने के लिए कौन सी कंट्री सेफ रहेगी, कौन सी कंट्री अनसेफ रहेगी। तो इसी सारे कन्फ्यूजन के चलते आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन वन अमंग्स दोज कंट्री, यूक्रेन। So if you are one amongst those students who are willing to get admission in Ukraine, then you should think it once again. Because ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस NMC गजेट के अंदर जिसके चलते यूक्रेन से MBBS करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। So in this video, I am going to discuss about the very common and very basic thing about MBBS in Ukraine. So please watch the video till end to know about it, and do subscribe, share and like my YouTube channel. सो एज यू नो, यूक्रेन में एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए आफ्टर 6th ईयर आपको 2 बार क्रॉक एग्जाम देना होता है। आफ्टर 3rd ईयर क्रॉक 1 एंड आफ्टर 5th ईयर क्रॉक 2। अगर अनलकीली आप क्रॉक में फेल हो जाते हैं, सेकंड अटेम्प्ट लेने के बाद भी आप अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी क्रॉक में फेल हो जाते हैं, तो आप यूक्रेन से अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंटिन्यू नहीं कर सकते। अपनी पढ़ाई आपको वहीं पे छोड़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 3rd ईयर के बाद देयर आर मेनी स्टूडेंट्स एवरी ईयर जो क्रॉक एग्जाम में फेल होते हैं बिकॉज द सीट्स आर वेरी लिमिटेड इन द क्रॉक एग्जाम। अगर आप नहीं जानते हैं क्रॉक एग्जाम के बारे में तो एक रफ ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। क्रॉक वहाँ का नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि हर मेडिसिन पढ़ने वाले बच्चे को वहाँ पर देना होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3rd ईयर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5th ईयर, जो कि पूरा क्लिनिकल बेस होता है। अगर आप उसको पास करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, देन यू कैन नॉट कंटिन्यू योर मेडिकल स्टडीज इन यूक्रेन and you have only option left is to take the transfer from Ukraine. तो आप यूक्रेन के अलावा दूसरी कंट्रीज के ट्रांसफर्स के ऑप्शन देखते हैं। एंड एवरी ईयर देयर आर मोर देन 3000 इंडियन स्टूडेंट्स जो यूक्रेन से एमबीबीएस करने का ऑप्शन देखते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज दैट द कंट्री इज प्रोवाइडिंग। They are giving you good class infrastructure. They are giving you world class faculties. They are giving you good clinical base. The country is having very good population so that your clinical exposure can be very good. But now after this gadget comes into picture, many things have changed. अगर आप क्रॉक एग्जाम में फेल हो जाते हैं और आप अगर ट्रांसफर के लिए देखना चाहते हैं तो आप अब ट्रांसफर नहीं ले सकते। Yes, this would be one of the biggest disadvantage and one of the biggest demerit of studying in Ukraine now from 2021 onwards. अगर आप फेल होते हैं तो you cannot seek a transfer. आपको वहीं अपना जो आपने 3 साल बाद या 5 साल बाद क्रॉक में फेल हुए तो आपको वहीं अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी and you cannot continue your studies because as per NMC rules, as per NMC gadget, आप ट्रांसफर्स नहीं ले सकते। यू हैव टू कंटिन्यू योर एमबीबीएस स्टडीज और योर मेडिसिन प्रोग्राम फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। जिस यूनिवर्सिटी पे आपने एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी से आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, उस यूनिवर्सिटी से आपको अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। देन ओनली योर डिग्री इज वैलिड इन इंडिया। So this is one of the biggest disadvantage that I would like to talk about. So if you are one of those students, please consider these things before getting enrolled into any of the university in Ukraine. But आपको इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। Apart from Ukraine, there are many good options जो कि आपके लिए safe है। Even after this NMC gadget came into picture, you can go to any other countries जहाँ से MBBS करने पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, just like क्रॉक और IFOM. There are few countries जहाँ पर आप MBBS में एडमिशन लेते हैं and there is no midway examination in between. So those options you can try. So do not need to worry at all because we are there to help you. We give you all good options which will be safe for your future and for your MBBS program. So kindly contact us if you have any queries related to the NMC gadget or related to anything regarding MBBS abroad or to any particular country. You can directly contact us. You can reach out to us. You can even use our comment section below and you can ask anything related to MBBS abroad. Thank you so much.